प्रिय दोस्तों, नमस्कार। गहरा दुख, जब गहरा दुख होता है हमें, तो वो हमें सुख की ओर, और सुख की ओर ही नहीं, सुख के अंधकार की ओर अंधी दौड़ में डुबो देता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप वास्तविक लाभ ले पाएंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। गहरा दुख, जब भी दुख गहरा होता है, आपने आपके अपने जीवन में आपने देखा होगा, जब भी गहरा दुख होता है हमें, या हम दुखी होते हैं, तो हम सुख के लिए तड़प उठते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि दुख हमें सच्चाई की ओर ले जाए। दुख हमें सुख के अंधकार में भी डुबो सकता है, और अक्सर डुबोता है। बुद्ध के साथ ऐसा हुआ था। सर्वम दुखम दुखम। जब दुख उनने देखा कि संसार में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, तो उनके अंदर ये बोध हुआ कि सब संसार में दुख ही दुख है। फिर वे सुख की तलाश में नहीं गए, या सुखी होने के लिए छटपटाहट में उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया, और मुक्ति की ओर बढ़ गए। क्योंकि उन्हें एक साधु भी दिखा, और उन्होंने देखा कि ये कैसे सुखी है, ये व्यक्ति इतना प्रसन्न क्यों है। तो बताया, उनका जो सारथी था, उसने बताया कि ये साधु है, इसने संसार का त्याग कर दिया और ये सत्य की खोज में है। तो बुद्ध मुक्ति की ओर बढ़ चले। यानी दुख दो प्रकार की चीजें पैदा, ये मैंने एक वीडियो में अभी ही बात की थी कि दुख आपको या तो सुख की ओर ले जाता है, या फिर आपको मतलब सुख की ओर ले जाता है। दुख आपको या तो सुख की ओर ले जाएगा, या आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। और सुख तो संसार से ही मिलता है। ये जो सुख की चाह है ना प्रिय दोस्तों, यही सबसे बड़ी, हमारे महापुरुषों ने सबसे बड़ी इसको समस्या का है। ये जो हमारे अंदर सुख की चाह होती, दुख तो आपको सत्य की ओर ले जाता है, लेकिन बहुत गहरा दुख तुरंत आपको सुख में। देखिए, जो व्यक्ति दुखी होंगे, आप भी जब जीवन में दुखी होंगे तो तुरंत सुख पकड़ते हैं। अब वो सुख किसी से भी हो सकता है। जैसे लोग जब डिप्रेशन में आ जाते हैं तो फिर क्या लेने लगते हैं? ड्रग्स का यही तो कारण है। लोग दुखी हैं और वे सुख की खोज के लिए ड्रग्स लेने लगे, शराब पीने लगे। शराब पीने का और कारण क्या है? वे कहते हैं कि हम दुखी हैं और 2 पैक लगा लेंगे तो दुख चला जाएगा। और डायलॉग तो इतने इतने फेमस है कि मेरा परिवार चला गया, मेरा घर चला गया, सब कुछ चला गया मेरा, तो तुम्हारी थोड़ी सी दुख क्यों नहीं जा सकते? तो 1 पैक लगा लो। ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं। तो जो शराब पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो नशे लेते हैं, ये दुख ही दूर करने के तो नशे हैं जो लोग लेते हैं। मतलब गहरे दुख से तुरंत पार पाना चाहते हैं, और गहरा दुख सुख के अंधकार में डुबो देता है। तुरंत सुख चाहते हैं। पंजाब में ये जो ड्रग्स की समस्या पंजाब में जो हुई, युवाओं में जैसे ही डिप्रेस हुए तुरंत हमें सुख चाहिए। तो बुद्ध जैसे व्यक्ति सत्य की ओर बढ़ जाते हैं। दुख आध्यात्म में भी, जितने भी आध्यात्मिक महापुरुष हमारे हुए हैं, वे भी दुखी ही थे, जीवन से दुखी ही थे, लेकिन उनके अंदर एक समझ थी, एक बुद्धि थी कि दुख संसार में है ही, और सुख का उपाय संसार से अलग होने में है, संसार से ऊपर उठ जाने में है। इसलिए उन्होंने योग का रास्ता चुना। ये बुद्धि है, ये समझ है। ये जो व्यक्ति है वो समझदार है, जो ऐसी बुद्धि को लेकर चलता है, जो शरीर और मन से ऊपर उठना चाहता है। उसने समझदारी दिखाई अपने जीवन में, तो वो सुखी हो सकता है, वो सच्चा सुखी होगा। ये जो छोटी सुख है। और लोग, आप देखिए, लोग जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं तो सेक्स क्या है? तनाव को मुक्त करने, तनाव की मुक्ति के लिए ही तो लोग काम वासना में डूब जाते हैं, क्योंकि तुरंत सुख मिलता है, वो गहरा सुख मिलता है। काम वासना आपको गहरा सुख मिलती है। वो बात अलग है कि आपकी शरीर से ऊर्जा उतनी
चली जाती है। ऊर्जा उतनी देर के लिए आपकी शरीर से, एक शक्ति जो आपके शरीर में होती है वो बल चला जाता है। इसलिए वीर्यवान बनो, योगियों ने कहा ना, महापुरुषों ने वीरवान बनो। वीरवान बनो का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आप काम वासना को रोको अपनी, इससे वीरवान नहीं बना जाता। या काम का वेग अगर निकल गया आपसे तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बात ये नहीं है। बात ये कि सुख एक पैदा होता है जब आप ऊर्जा, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, तो एक हमें सुख मिलता है, तो तनाव से मुक्ति हो जाती है। तो जो काम वासना है, जो सेक्स है, इससे ये भी सुखी होने का एक उपाय है। सुख हो जाए, लेकिन सुख कितना, बहुत क्षणिक। खाना, भोजन, तरह तरह की व्यंजन बनाए जा रहे हैं। आप दुनिया में देखिए तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, हम भी बनाते हैं। व्यंजन मतलब स्वादिष्ट भोजन। कोई नूडल्स बना रहा है, पता नहीं क्या क्या, डोसा, इडली और नई नई चीज़ें, और जो शरीर को नुकसान पहुंचा रही वो एक अलग बात है। मतलब जो जंक फूड, फास्ट फूड हम करते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचा रही वो अलग बात है, लेकिन एक सुख तो मिल रहा है, और ये दुख से मुक्ति का उपाय है। तो सारी चीजें दुख से ही तो मुक्ति के लिए, लेकिन दुख आपको सुख के अंधकार में डुबो सकता है। धन के लिए लोग दौड़ने लगते हैं कि ये दुख से मुक्ति का उपाय है, हम बहुत धन इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन अंत में होना क्या है? धन आपका जाना कहाँ है? कौन ले जाएगा? ऐसा सुख ढूंढिए जो कभी जाए ना, ऐसा सुख ढूंढिए जो कभी मिटे ना, ऐसा सुख ढूंढिए जो सच्चा सुख हो। तब बात बनेगी, तभी बात बनेगी, और कोई उपाय नहीं। दुख से मुक्त होने के लिए याद रखिए, जो गहरा दुख होता है, अक्सर ऐसा ही होता है कि गहरा दुख हमें सुख के अंधकार में डुबो देता है, सुख की अंधी दौड़ में लगा देता है। जो लोग संसार से जुड़े हुए हैं, और मैंने आपको उदाहरण दिए, लोग, बच्चे, युवा ड्रग्स ले रहे हैं, जितने भी नशे हैं, लोग भांग का नशा करते हैं, शिव को उनने माध्यम बना लिया। अरे शिव किसी दूसरी चीज की बात कर रहे हैं, वे नशे में सदा हैं, वे 24 घंटे में हैं। शिव को ही उन्होंने एक उपाय के रूप में ले लिया, उनको ही कह लिया, वे तो भांग पीते हैं, और उनके नाम के सहारे सभी भांग पी रहे हैं, सभी भांग का नशा करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये भगवान के नाम की आड़ में भी लोग अपने सुख के लिए उनका भी सहारा ले लेते हैं। और सच्चा अध्यात्म ये नहीं है। सच्चा अध्यात्म आपको योग से जोड़ता है, आपको आपकी आत्मा से जोड़ता है, शरीर और मन से नहीं जोड़ता। याद रखिए, शरीर और मन से परे सत्य है, सत्य शरीर और मन से परे है। जो सच्चा सुख है प्रिय मित्रों, सच्चा सुख शरीर और मन से परे है। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, वो हम नहीं झेल पाते। हम तुरंत सुख चाहते हैं, और तुरंत सुख आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। जो हम तुरंत सुख की चाह रहती है हमें, जैसे ही दुख मिला कि हमें तुरंत सुख मिल जाए, और बस हम सुख से, जैसे ही हमें सुख मिल गया बस हम खुश हो गए, फिर वो सुख चला गया, फिर हम दुखी हो गए। वो ऐसे ही तो यही तो माया है, और क्या है? दुख हुआ हमें, सुख के लिए हम फिर थोड़ा सा हमने सुखी हो लिया, कुछ कर लिया, कुछ कामनाएं पूर्ति कर ली शरीर की या मन की, तो हमने सोच लिया कि हमें सुख मिल गया। ये अंधी दौड़ है, सुख का अंधकार। यही मैंने आपसे बताया, सुख के गहन अंधकार में डुबो देता है गहरा दुख आपको। गहरा दुख क्यों कहे? दुख ही आपको, गहरा दुख तो किसी किसी को होता है, ऊपर ऊपर का दुख ही हमें गहन अंधकार में, सुख के गहन अंधकार में डुबो देता है। क्योंकि अगर आप सच्चे सुख को ढूंढ लें, जो आत्मा में है, जो सत्य में है, जो पूरा कर दे, बात ये है कि ये सारे जो सुख हैं आपको, मतलब दुनिया में आपको दुख होते ही हैं, सुख और दुख का जोड़ा है, और जो सारे दुख आपको हो रहे हैं उसके लिए आप सुख का प्रयास कर रहे हैं, और दुख हो रहे हैं शरीर और मन के तल पर, तो आप प्रयास भी सुखी होने के लिए शरीर और मन के तल पर कर रहे हैं।
तो इनसे आपको सुख तो मिल जाता है, लेकिन फिर इस सुख के बाद फिर दुख हमें मिलता है। सच्चा सुख कब मिलता है? जब आप शरीर और मन से ऊपर अपने को खोजते हैं, जो आपको पूरा कर दे वही तो सच्चा सुख होगा। जो आपको अपने से मिला दे वही तो सच्चा सुख होगा। उसके अलावा सच्चा सुख और क्या है? जो आपको अपने से मिला दे, जो आपको पूर्ण कर दे, वो सच्चा सुख हुआ ना। वही आत्म सुख है, वही आत्म रमण है, वही अपने तक की यात्रा है, और वही आपको अधूरापन दूर कर सकता है। और सारे सुख हम जो ढूंढ रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति में हो, वस्तु में हो, किसी भी चीज में क्यों ना हो, वो सब पूरा होने के लिए ही ढूंढ रहे हैं, सच्चे सुख के लिए ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों में मिलता नहीं। तो गहरा दुख हमें सुख के अंधकार में डुबो देता। और सुख संसार में अनेकों हैं, जैसे दुख अनेकों चीजों से मिलते हैं, और यहां जितने भी सुख आपको मिलेंगे उनके पीछे दुख होगा। जब काम वासना, जब व्यक्ति सेक्स से मुक्त हो, मतलब काम वासना की पूरी क्रिया खत्म करता है, उसके बाद उसके अंदर एक दुख पैदा होता है। खासतौर से हमारे महापुरुषों ने ये कहा है, और लोगों के अनुभव ऐसे रहे हैं कि भी कहते हैं हमें दुख होता है इसके बाद। क्यों होता है? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा, क्योंकि एक ऊर्जा हमारे शरीर से निकल गई। जब क्रोध व्यक्ति में, बहुत गुस्सा आता है व्यक्ति, और वो दूसरे व्यक्ति पे अपना गुस्सा निकाल देता है, तो गुस्सा खत्म होने के बाद उसके अंदर ठंडक तो मिलती है कि, लेकिन एक दुख भी उसे पैदा होता है। गुस्से का सुख तो रहा कि दूसरे पर निकल गया, लेकिन एक दुख आता है कि मैंने, एक ग्लानि पैदा होती है कि मैंने किसी दूसरे पर क्रोध किया। जिनको ना आता हो वो तो इंसान ही नहीं है, भी आता है। काम, क्रोध ऐसे ही लोभ का है, जो धन इकट्ठा करता चला जा रहा है, इकट्ठा करता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं उसे भी पता होता है ये किसी काम का नहीं। बार बार उसे ऐसे संकेत मिलते रहते हैं कि ये धन भी हमारा साथ नहीं दे रहा, ये धन अब मैं कहाँ लेकर जाऊं। इतना जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो आदमी फिर पैसे से परेशान होने लगता है कि इस पैसे को, इस धन को मैं कहाँ लेके जाऊं, कहाँ खर्च करूं। यानी सुख के पीछे यहां दुख ही मौजूद है, और सुख दुख का जोड़ा है। जो सुख दुख से परे हो जाए, बस वही जीवन को जान पाता है। और ऐसा बुद्ध ने किया, ऐसा महावीर ने भी किया, ऐसा जितने भी महापुरुष हों, मीराबाई हों, उन्होंने दुख को तो सहा, लेकिन मैंने आपको बताया दुख दो प्रकार से काम करता है। एक तो संसार के सुख की ओर ढकेल देगा आपको, अंधा सुख, सुख के अंधकार में डुबो देगा आपको, जो दुख है। क्योंकि शरीर और मन के तल पर हमें दुख हो रहा है, तो शरीर और मन के तल पर ही हमें जो सुख मिलता है उसकी ओर हम दौड़ जाते हैं। या फिर दुख आपको मुक्ति के रास्ते पर ले जाता है, जैसे बुद्ध को ले गया। हमने बुद्ध की कहानी की बात की। ऐसा किसी किसी को होता है, ऐसा किसी किसी को ही होता है। तो गहरा दुख कोई कोई ही सत्य की ओर बढ़ता है, और जो बढ़ जाता है वो पा जाता है। लेकिन याद रखिए, दुख ही है जो आपको ईश्वर तक लेके भी जाता है। जिसको ये समझ में आ गया हो कि संसार के जितने भी सुख हैं किसी काम के नहीं, क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए हैं, हमेशा इनसे इलाज, इनसे हमारा होने नहीं वाला, वो फिर मुक्ति की रास्ते पर बढ़ता है, वो फिर परम के रास्ते पर बढ़ता है, वो फिर सच्चे सुख की तलाश में शरीर और मन से ऊपर उठने के लिए प्रयास करता है, और उसको ही वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद, वास्तविक जीवन का सुख मिल पाता है। तो याद रखिए, दुख हमें दो रास्ते पर ले जाता है, एक तो संसार के सुख की ओर और एक सच्चे सुख की ओर या मुक्ति की ओर। तो हमें मुक्ति की ओर बढ़ना, आध्यात्म उसी का रास्ता है। आध्यात्म रास्ता है सच्चे सुख को पाने का।
इसलिए आध्यात्मिक बने, इसलिए स्पिरिचुअल बने, इसलिए स्पिरिचुअलिटी की ओर आए, क्योंकि ये आपको रास्ता देती है। करना आपको सब कुछ खुद ही है, करना खुद ही है, याद रखिए। करना तो तुम्हें ही है, तुमने ही तो चुनना आपको है। चुनाव तो आपका है। या तो संसार के सुखों को चुन लें जो कुछ समय तक रहेंगे। अब जब तक आप ये समझ जाएं कि ये कुछ समय तक ही है, चाहे वो नाम हो, चाहे वो प्रसिद्धि हो, चाहे वो कोई पद हो, चाहे वो धन का सुख हो, स्त्री का सुख हो, पुरुष का सुख हो, शरीर का सुख मतलब भोजन का सुख हो, कोई भी सुख क्यों ना हो कुछ समय के लिए, या फिर आप शरीर और आत्मा के, आप शरीर और मन के ऊपर जो सत्य है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो तत्व है, परम तत्व, उसकी खोज में निकल जाए, तो फिर बात बनेगी, तो फिर दुख आपको मुक्त कर देगा। तो चुनना आपको है कि आपको संसार के सुख की ओर जाना है या सच्चे सुख की ओर। लेकिन वो भाग्यशाली हैं जो दुखी हैं। भाग्यशाली इसलिए कि एक ऑप्शन तो उनके पास है ही, एक चुनाव तो उनके पास है ही, जो सुख के, अभी संसार के सुख में ही डूबे हैं। अगर दुख नहीं है तो फिर तो निश्चित रूप से आप संसार के सुख में ही डूबे होंगे, तो कोई उपाय ही नहीं। लेकिन जो दुखी हैं उनके पास ही उपाय है, उनके पास ही चुनाव है कि वे या तो संसार के सुख में, अंधे सुख में जा सकते हैं जो उनका अंत कर देगा, या फिर सच्चे सुख की ओर जा सकते हैं। चुनाव तो दुख वाले को ही है, चुनाव तो दुखी व्यक्ति को ही है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।